Hello friends, my name is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द TCS डिजिटल इनहैंड सैलरी। फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि TCS जो डिजिटल प्रोफाइल है उसके लिए 7.1 LPA एज अ फ्रेशर आपको प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आपको इनहैंड सैलरी सारे डिडक्शंस के बाद कितनी क्या आने वाली है और हर एक चीज़ यहाँ पर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो आपके डिडक्शंस रहेंगे वो किस किस कंपोनेंट में है और कितना कितना क्या यहाँ पर डिडक्शन होने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं जो 7.1 LPA आपको मिलता है TCS डिजिटल प्रोफाइल में। तो सबसे पहले आपका डिडक्शन होने वाला है पीएफ में। पीएफ आपको पता होगा प्रोविडेंट फंड, और वो मैंडेटरी होता है, वो आपका डिडक्ट होगा समवेयर अराउंड 12% ऑफ द बेसिक। और जो बेसिक रहेगा आपका TCS डिजिटल प्रोफाइल में वो रहेगा आपका 2.5 LPA, मतलब 2.5 लाख रुपये अगर आपका यहाँ पर बेसिक होने वाला है तो उसका 12% अगर आप निकालेंगे समवेयर अराउंड 30,000 रुपीज़ यहाँ पर आपका पीएफ होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स जो मैंने यहाँ पर 30,000 आपको पीएफ बताया हुआ है वो है आपका एम्प्लॉयज़ का। इसके साथ ही साथ आपका डिडक्ट होगा एम्प्लॉयज़ की तरफ से, आई मीन टू से मतलब आपकी तरफ से तो डिडक्ट होना ही होना है, साथ ही साथ कंपनी की तरफ से भी डिडक्ट होना है, लाइक TCS की तरफ से। और अब आप सोच रहे होंगे कि जो TCS है वो आपके अकाउंट में मतलब पीएफ अकाउंट में अलग से पैसा डालेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपका CTC होता है, कॉस्ट टू कंपनी, उसमें ही एम्प्लॉयज़ का पीएफ भी इंक्लूड होता है। तो 30,000 आपका डिडक्ट होने वाला है, 30,000 आपकी कंपनी का भी डिडक्ट उसी आपके अकाउंट CTC में से होगा। तो 60,000 रुपये आपका यहाँ पर पीएफ डिडक्ट होने वाला है। उसके बाद बात करेंगे आपका होने वाला है ग्रेचुइटी अमाउंट। ग्रेचुइटी अमाउंट जो होता है फ्रेंड्स वो होता है समवेयर अराउंड 4.81% होता है आपका बेसिक का। तो इसको अगर आप मोटा मोटा कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 रुपये साल का होने वाला है। ग्रेचुइटी अमाउंट फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा ये होता है जनरली कंपनी की तरफ आपकी लॉयल्टी दिखाने के लिए। और लॉयल्टी इन द सेंस आप कहेंगे जो ग्रेचुइटी अमाउंट है वो आपको मिलता है जब आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्टिकुलर कंपनी में 5 साल तक मिनिमम काम करते हैं। अगर आपने 5 साल से पहले कंपनी को छोड़ दिया है, लाइक आपने 2017 में या फिर 2018 में किसी कंपनी को ज्वाइन किया, मैं यहाँ पर केवल TCS की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं लेकिन आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को 5 साल से पहले अगर आपने उसको छोड़ दिया है, आपने स्विच कर लिया कंपनी या फिर कुछ और रीजन की वजह से अगर आपने कंपनी छोड़ी है, तो जो आपका ग्रेचुइटी अमाउंट जितना भी अभी तक कलेक्ट हुआ था वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वो सारा एलेप्स हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम 5 ईयर्स आपके होने चाहिए पर्टिकुलर कंपनी में, तो इससे पता चलता है कि आप कंपनी के प्रति लॉयल हो, इसीलिए ये वाला अमाउंट यहाँ पर जनरली रखा जाता है ग्रेचुइटी अमाउंट। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स आपका डिडक्ट होने वाला है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स जो जाता है फ्रेंड्स वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि जो इनकम टैक्स होता है फ्रेंड्स वो आप सभी को पता होगा कि इनकम टैक्स आपका जनरली वो होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स की बात करेंगे कितना डिडक्ट होगा तो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। अगर आप महाराष्ट्र में तो 200 रुपये, और मतलब मैक्सिमम स्टेट्स में 200 रुपये होता है, लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में 250 रुपये भी यहाँ पर डिडक्ट होता है। तो मोटा मोटा इसको अगर अपन कैलकुलेट करेंगे साल का तो 2500 रुपये अपन इसको मान के चलते हैं कि 2500 रुपये आपका यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होने वाला है। तो 7.1 LPA आपका टोटल पैकेज था, उसमें से 3 कंपोनेंट डिडक्ट हो गए। 60,000 रुपये आपका पीएफ, ग्रेचुइटी अमाउंट यहाँ पर बात करेंगे 12,000 रुपये, प्रोफेशनल टैक्स बात करेंगे 2500 रुपये। तो टोटल अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 74,500 होता है, जिसको अगर आप माइनस करेंगे 7.1 LPA में से तो आपका पैकेज बचता है 6,35,500 रुपये, 6,35,500 रुपीज़। तो दिस विल बी योर फाइनल अमाउंट। और इसके बाद कुछ और कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब मेरी नज़र में तो ऐसा कुछ नहीं जो TCS और भी कोई यहाँ पर डिडक्शन करती हो, लेकिन हो सकते हैं लाइक इन्फोसिस में होता है। अगर आप इन्फोसिस में हो और इन्फोसिस में अगर आप काम करते हो तो इन्फोसिस वेलफेयर ट्रस्ट करके जो 325 रुपये अमाउंट आपका डिडक्ट होगा हर महीने आपको देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। आपका पैकेज कितना भी है नो मैटर, आपको 325 रुपये यहाँ पर देना ही पड़ेगा कंपनी को। तो अगर ऐसा कोई कंपोनेंट किसी और कंपनी ने ऐड ऑन किया या फिर TCS ने ऐड ऑन किया हुआ है तो वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है उसके बारे में। तो अगर ऐसा भी कुछ रहेगा तो 200-300 रुपये और समवेयर अराउंड आपका यहाँ पर डिडक्ट होने वाला है। तो फाइनल पैकेज जो मैंने आपको बताया 6,35,500 रुपये बचे। इसको अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो समवेयर अराउंड 53,000 रुपये, मतलब 52,954 रुपये आपका यहाँ पर सैलरी क्रेडिट हो सकती है आपके अकाउंट में। थोड़ा बहुत 200-400 रुपये इधर उधर मैटर कर सकता है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं लिए हुए यहाँ पर पीएफ के। और जैसा मैंने बताया प्रोफेशनल टैक्स में भी मैंने 2500 कंसीडर किया हुआ है। ये थोड़ा बहुत मतलब 2400 रुपये भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 2800 रुपये की समथिंग या फिर 3,000 की समथिंग भी जा सकता है। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं लिए हुए हैं, फिर भी मैंने काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छी कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए कि अगर आप TCS डिजिटल प्रोफाइल के लिए अगर आप काम करने जा रहे हो या फिर काम कर रहे हो तो आपकी इन हैंड सैलरी कितनी क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं अब इनकम टैक्स की। जो आपका फाइनल पैकेज बचा हुआ है 6,35,500 रुपये, तो इसके ऊपर आपको कितना क्या टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो इस बार फाइनेंशियल ईयर में मतलब 2023-2024 के लिए जो बजट आया था
उसमें था कि अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख रुपीज़ से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल भी टैक्स लगने वाला नहीं है अगर आपका पैकेज है 7 लाख रुपीज़ से कम, और जो कि है TCS डिजिटल प्रोफाइल के लिए सारे डिडक्शंस के बाद, तो इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। और इसके पहले क्या होता था कि अगर जिसकी इनकम मतलब 5 लाख रुपीज़ से ऊपर होती थी तो उनको टैक्स देना पड़ता था, चाहे वो न्यू रिजाइम में हो चाहे फिर ओल्ड रिजाइम में हो। लेकिन ओल्ड रिजाइम में आपको पता है कि कुछ डिडक्शंस होते हैं वो दिखा सकते हैं, लाइक ATC में आप दिखा सकते हैं 1,50,000 तक। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो हैं वो आपको IT कंपनीज़ में अगर आप काम करते हो तो 50,000 रुपये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलते हैं। उसके बाद आप अपना HRA कंपोनेंट दिखा सकते हो। प्रोफेशनल जो टैक्स होता है वो भी डिडक्शंस के अंदर ही आता है। साथ ही साथ आप NPS दिखा सकते हो, कुछ मेडिकल आपने इंश्योरेंस वगैरह लेके रखा है बाहर से, तो वो सारी चीज़ें डिडक्शंस में आती थी। खैर उसके बारे में यहाँ पर अपन डिटेल में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।